इस्राएली फोर्सेस का इंसानियत सो सुलूक गजा की पट्टी पर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। कपड़े उतारकर सड़क पर बिठा दिया, आंखों पर पट्टी बांध दी, तशद्दुद करते हुए इसी हालत में गाड़ियों में डाल कर ले गए। ये तमाम अफराद अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक एक स्कूल में पनाह गुज़ीन थे, जहां इस्राएली फौज फायरिंग करते हुए हमला आवर हुई। दर्जनों शहादतें भी हुई। इस्राएली फौज ने कामयाब ऑपरेशन करार देकर वीडियो भी शेयर कर दी। दूसरी तरफ गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर फिजाई हमले भी जारी। खान यूनिस में अस्पताल के करीब हमला, दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रात जबालिया और नसीरात कैंपों पर हमलों समेत कई जगहों पर बम बरसाए गए। 24 घंटे में 300 से ज्यादा शहादतें हुई। शोहदा में मारूफ शायर डॉक्टर रफत भी शामिल। मारूफ स्कॉलर ने शुमाली गजा छोड़ने से इनकार किया था। शहादतों की मजमूई तादाद 17,500 तक पहुंच गई। आलमी बरादरी गजा में कत्लेआम रुकवाने में नाकाम, जंगबंदी की कोशिशों को ब्रेक लग गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी पर वोटिंग मौखर होने की वजह मालूम न हो सकी। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए मगरबी मुल्कों की जानिब से इसराइल की भरपूर फौजी मदद, असलहा और दीगर सामान से लदे 200 कार्गो तैयारे भिजवाए गए। इसराइली वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज जारी। उर्दन में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। दारुल हुकूमत ओमान में नमाज जुम्मा के बाद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने गजा में कत्लेआम के खिलाफ अपने गमो गुस्से का भरपूर इजहार किया। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सिर्फ हुकूमत नहीं, एहतसाब भी चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड में खिताब। कहा, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने से मुल्क का नुकसान हुआ। दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। 190 मिलियन पाउंड बड़ा डाका है। मकरू खेल खेलने वालों को आगे लाया गया। कोई इनसे पूछेगा बोगस मुकदमे क्यों बनाए? जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बताया, फैज हमीद ने आकर कहा 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरियम को जेल से बाहर आने दिया। साकिब निसार की तो ऑडियो टेप मौजूद है जिसमें वो बोल रहा है उनको अंदर डालना है और इमरान को लाना है। एक कैलेंडर लाया गया जिसको कुछ पता नहीं था। सबको जेल में डालने वाला देखो आज खुद कहाँ है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू झूठ और इल्जाम तराशी का मजमुआ है। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने बयान में कहा, मुजरिम को वापस लाकर खुसूसी माफी दिलाना भी अवाम की निगाह में बेगुनाह साबित न कर सका। खुद को मजलूम कहने वाला मुजरिम आज तक दिफा में कोई रसीद या दस्तावेज अदालत में पेश न कर सका। नवाज शरीफ और टब्बर की लूट मार के किस्से कई दहाइयों से जुबान ज़दे-आम हैं। शोबाज की नाहल हुकूमत में मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। अवाम इसका अमली मुजाहिरा 8 फरवरी को नून लीग की सियासत दफन करके करेंगे। सियासी सफबंदियां, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से एएनपी रहनुमा एमल वली की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और एएनपी का खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद पर गौर। सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबी इत्तेहाद पर बात के लिए मजीद मुलाकातों पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी का कहना है, किसी जमात ने मंशूर की तकमील के लिए पीपी से ज्यादा कुर्बानियां नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने तजुर्बात से सीखा है। हम नए जोश और फर्ज के साथ अवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी के मसाइल के हल के लिए कोशिशें की। शफाफियत और गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म है। सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। नून लीग और आईपीपी में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। गुज़श्ता रोज जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। साथ मिलकर चलने की बात हुई। साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक आज फिर जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुंचे। मुलाकात में शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात के बाद की पेशरफ्त पर बात हुई। फिरदौस आशिक अवान ने बताया, कल की मुलाकात तो गैर रस्मी थी, सियासी बात नहीं हुई। बोली, दोनों पार्टियां मिल गईं तो मुल्क के लिए अच्छा होगा। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक थ्रेट मौसूल हुआ है। इंतखाबी मुहिम में सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी खदशात हैं।
माजी में भी इंतखाबी मुहिम में मौसर आवाजें दहशतगर्दी का शिकार हुई। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि इंतखाबात पुरअमन हो। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी गैर मुल्की को यहाँ सियासत नहीं करने देंगे। जो भी अफगान सियासी सरगर्मियों में मुलविस निकला मुल्क बदर करेंगे। इब्तदाई तौर पर 10 लोगों की शनाख्त हो चुकी, जिन्हें डिपोर्ट कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खतरात के बायस इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दी का खात्मा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासी जमातों को भी मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां महदूद रखनी चाहिए। बोले वाजे नजर आ जाएगा, नून लीग इंतखाबात में स्वीप कर रही है। पंजाब में किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे, सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर तक उम्मीदवार फाइनल कर लेंगे। पीटीआई के नायब सदर शेर अफजल मरवत गिरफ्तार। पीटीआई के मुताबिक पार्टी के नायब सदर शेर अफजल चकदरा से बाजोड़ जा रहे थे। ओज के मुकाम पर शेर अफजल को गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने सियासत को खैरबाद कह दिया। कहते हैं पीटीआई और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूं। मौशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूं। हमारा मुकाबला सियासी और मुआशी दहशतगर्दों से है। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात का अवाम के खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है। मुझे पीडीएम का साथ देने का कहा गया। मैंने पूछा, सबने मिलकर हुकूमत बनानी है तो एजेंडा क्या है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद नैब से केसेस खत्म करवाए गए। 2 खानदान इक़्तिदार में आकर एक दूसरे को घसीटने की बात करते हैं। हुक्मरानों ने इदारों को यरगमाल बनाया। हुक्मरानी करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्तें काबिल समात करार। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को नोटिस। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तलाह मुस्तरद कर दी। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। आइन ये नहीं कहता कि हम बार बार इंतखाबात का हुक्म दें। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। £190 मिलियन रेफरेंस। शरीक मुल्जिमों के इश्तहार लग गए। जुल्फी बुखारी, फरह शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 मुल्जिम शामिल। एहतसाब अदालत के हुक्म पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इश्तहार आवेजा। अदालत का मुल्जिमों के घरों के बाहर भी इश्तहार लगाने का हुक्म। आबाई रिहायशी इलाकों में इश्तहार ऊंची आवाज में पढ़ा जाए। FIA ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए आज जुल्म का बयानिया बनाया जा रहा है। सारे मजलूम पहले जालिम की कतार में चल रहे थे। पाकिस्तान के हर शहरी को आजादी इजहार का हक है। जो हुकूमत में आता है इसे आजादी राय बुरी लगती है। मुल्क में आजादी इजहार का बयानिया हर दौर के साथ मुख्तलिफ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का कहना है, मीडिया में तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पर कोई पाबंदी नहीं। तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है जिस पर पाबंदी के कोई इम्कानात नजर नहीं आते। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। मसाइल और मुश्किलात हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से ताबुन करना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 66,223 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज ट्रेडिंग के दौरान 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्टॉक मार्केट में सुकूक बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मईशत की बेहतर सूरत हाल के बायस स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। डॉलर की कीमत में कमी से महंगाई कम हुई। IMF स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। निगरान हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अरकान और मारूफ कंपनियों के सरबराहान ने मुलाकात की। सरकारी स्कूलों के फर्नीचर की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन का केस।
सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम, डायरेक्टर्स, डीईओज और मुताल्लिका अफसरान से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। फर्नीचर के हवाले से हेडमास्टर्स, टीईओज की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए, फर्नीचर है न वॉशरूम, सरकारी स्कूलों में बच्चे फर्श पर पढ़ रहे हैं, करोड़ों रुपए का बजट कहां जाता है, तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। फर्नीचर की खरीदारी में 13 करोड़ रुपए की करप्शन। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 2 अफसरों को 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। कराची में किताबों की खरीदारी में मुबैना करप्शन। ARY न्यूज की खबर पर निगरां वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सुहेल मुअत्तल। इजाफी चार्ज अख्तर हुसैन बुकटी के सुपुर्द कर दिया गया। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। दादू का काली मोरी पुल मुरम्मत के 1 हफ्ते बाद दोबारा टूट गया। पुल गुज़श्ता साल के सैलाब में टूटा था। 3 माह कबल मुरम्मत का काम शुरू किया गया। तामीराती काम 1 हफ्ते पहले मुकम्मल हुआ था। डिप्टी कमिश्नर का तहकीकात का हुक्म। पुल टूटने पर काश्तकारों का एहतजाज। इंडस हाईवे बंद कर दी। मस्जिदों में खवातीन के लिए जगह मुख्तस होगी। सिंध हुकूमत ने महकमा औकाफ की तमाम मस्जिदों में खवातीन के लिए नमाज की अलहदा जगह मुख्तस करने का फैसला कर लिया। निगरां वज़ीर कानून औकाफ सिंध उमर सोमरो ने बताया, 77 मस्जिदों में खवातीन के लिए नमाज की जगह होगी। लाहौर में 244 एकड़ रकबे पर सिंगापुर तर्ज का चिड़ियाघर बनेगा। 31 जनवरी तक मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, बच्चों की तफरीह के लिए लाइन सफारी अलग से बनाया जाएगा। सफारी जू में हाथी और पांडा भी लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला एक्सप्रेस वे का भी दौरा। तामीराती सरगर्मियों का तफसीली मुशाहिदा किया। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, अगले माह तक ये मंसूबा 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुजरांवाला से लाहौर का सफर 45 मिनट में तय हो सकेगा। इसराइल ने बमबारी करके गजा की कदीम तरीन मस्जिद शहीद कर दी। 650 साल पुरानी अल-उमरी कबीर मस्जिद गजा की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसराइली फौज के हमले से मस्जिद के मीनार और मेहराब मुकम्मल तबाह। इसराइली बमबारी से गजा में अब तक 200 से ज्यादा मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं। 2 दिन से भूखा हूँ, खाना नहीं मिला तो मर जाऊंगा। नन्हे फलस्तीनी की दुहाई। बेघर फलस्तीनी खवातीन ने कहा, खाना है ना पानी, बच्चों के लिए दूध भी नहीं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं। बमबारी से नहीं मरे तो सर्दी और भूख से मर जाएंगे। आलमी इदारों का कहना है, लाखों अफराद खाने और पीने से महरूम हैं। हजारों बेघर अफराद अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए खुराक के सामने जमा हो गए। पाक बहरिया ने हंगोर डे पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हरावल का प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में सबमरीन सर्विस के किरदार और कामयाबियों को उजागर किया गया। 1971 में पाकिस्तानी आबदोज हंगोर ने भारतीय जहाज काकोरी को समंदर बुर्द किया था। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में शदीद ठंड ने डेढ़े डाल दिए। स्कर्दू में पारा -8 तक गिर गया। गिलगित, दस्तोर और -5, गुपिस में 4 और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कोयटा में रवा मौसम सरमा की सरतरीन रात। कम से कम दर्जा हरारत -2 रहा। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 4, लाहौर में 9 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नेपाल को 7 विकेट से आउट क्लास कर दिया। आईसीसी एकेडमी ग्राउंड दुबई में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग की। नेपाली टीम को सिर्फ 152 तक महदूद किया। मोहम्मद जिशान ने 6 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स ने मतलूबा हदफ 27वें ओवर में हासिल किया। जहान ओवैस और कप्तान साद बेग ने निव सेंचुरीज बनाई। पाकिस्तान अपना अगला मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत से खेलेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियावी प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच में ट्रिंचर की सेंचुरी ने PM11 की पोजीशन मजबूत कर दी। कैमरा में तीसरे रोज होम टीम ने 4 विकेट पर 367 रन बना लिए। सिर्फ 24 रन का खसारा बाकी। कौमी स्पिनर अबरार अहमद के पांव में तकलीफ। MRI के जरिए जायजा लिया जाएगा। ऑफ स्पिनर साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया बुलाए जाने का इम्कान।
साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का सबसे अहम हथियार करार दे दिया। कहा, शाहीन किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डालने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशंस में बहुत खतरनाक टीम है। एक्शन से भरपूर अबुधाबी T10 लीग नॉकआउट मरहले में दाखिल। न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने लीग के फाइनल में जगह बना ली। पहले क्वालिफायर में स्ट्राइकर्स ने सैम पार्मी को शिकस्त दी। एलिमिनेटर में दक्कन ग्लैडिएटर्स ने बंगला टाइगर्स को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। दूसरा क्वालिफायर दक्कन ग्लैडिएटर्स और सैम पार्मी के दरमियान खेला जाएगा। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।